स्मृति चित्रण। ठीक है, बच्चों आज का हमारा क्या टॉपिक है? स्मृति चित्रण। ये आपकी 10th क्लास की सेकंड बुक है और इससे पहले मैंने आपको आलेखन की बुक दिखाई थी, वो आपकी फर्स्ट बुक है। ठीक है, वो आप लोग ने परचेज़ कर ली होगी और उसके बाद आप ड्राइंग फाइल भी परचेज़ कर लीजिए जिसमें आप लोग ये काम करेंगे। ठीक है, ये ड्राइंग फाइल मेरे पास भी है, बट ये थोड़ी छोटी है। बट आपके स्कूल में जो बड़ी वाली ड्राइंग फाइल चलती है, आपको वो वाली ड्राइंग फाइल में काम करना है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये वर्क बताया था करने के लिए, कमल के फूल की कलियां और पत्तियां बनाएं। इससे मैंने आपको पहली क्लास में ये फूल की पत्तियां बनाना सिखाया था और लास्ट में होमवर्क ये दिया था। और मैंने फिर क्या दिया था क्लास में? मैंने आपको ये कलियां और पत्तियां बनाने के लिए दी थी। फिर उसके बाद आपको होमवर्क में ये करने के लिए दिया था, यानी फूल और इसकी कलियां। ठीक है, तो सारे बच्चों ने करी है ना? तो बच्चों ये तो आपका हो गया आपका आलेखन का वर्क। आज मैं आपको कराऊंगी स्मृति चित्रण में काम। तो स्मृति चित्रण में हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या चीज़ें बनाने को दी गई हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्मृति चित्रण। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं। ये वस्तुएं हमारे मस्तिष्क में एक चित्र के रूप में अंकित हो जाती हैं। इसी कारण हम इन वस्तुओं को जहाँ भी देखते हैं तुरंत पहचान लेते हैं। हमारी यही पूर्व पहचान स्मृति कहलाती है। ठीक है, अब यदि हम एक सेब की आकृति बनाना चाहते हैं तो स्मृति के आधार पर एक गोल आकृति बनाकर छाया एवं प्रकाश से उसमें मोटाई का उभार देते हुए, इस प्रकार सेब के सामान न होते हुए भी हम उसका चित्र बना लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने दैनिक उपयोग में आने वाली सरल बनावट की वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और बार बार उनकी आकृति के आंकलन का अभ्यास करें तो स्मृति के आधार पर उनका सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। इन वस्तुओं के चित्र के अंतर्गत अभ्यास से बहुत सी कठिन वस्तुओं के चित्र भी स्मृति के आधार पर सफलतापूर्वक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अपनी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को चित्रित करना ही स्मृति चित्रण कहलाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वस्तुएं के सामान्य द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर हम उन वस्तुओं का चित्रण भी कर सकते हैं जो हमने देखी हों। ठीक है, यानी स्मृति चित्रण यानी हम किसी अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं देखते हैं, उसको हम क्या करते हैं अपने दिमाग में बैठा देते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो हम उसको वैसे ही बिना देख के बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा स्मृति चित्रण। चलिए आज हम क्या बनाएंगे देखते हैं। पहला आपका टॉपिक है इसमें पेंसिल शेड करने की विभिन्न विधियाँ। यहाँ आपको पेंसिल शेड करने की विधि बताई गई है कि किस तरीके से आप पेंसिल को पकड़ के आपको ऐसे भी कर सकते हैं शेड, और ऐसे लिटा के पेंसिल को शेड कर सकते हैं। विभिन्न रूप से इन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, फिर पेंसिल शेड करने की विभिन्न विधियाँ, यानी कि रुई के द्वारा करी है ना, पेपर को रोल करके करी है, फिंगर से करी है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर है हमारा आयताकार वस्तु का चित्रण करने की विधि, यानी कि जो आयताकार होते हैं उनका चित्रण हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आज हम इसी को लेके काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? यहाँ साइड में कॉर्नर में डेट डालेंगे। ठीक है, क्लास वर्क लिखेंगे, होमवर्क है तो होमवर्क लिखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, सो हमें आयताकार क्या बनाना है? ये बुक बनानी है हमें। नंबर फर्स्ट हम याली बुक को बनाना सीखते हैं। तो याली बुक बनाने के लिए हमें इस तरीके से हमें ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप में पहले हमें शेप देना होगा, फिर हम इसके ज़रिए हम ये वाली बुक को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए बना के हम ट्राई करते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप बनाएंगे। तो बच्चों हमने ऐसे ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल बना लिया ना, ट्रायंगल शेप में हमने बना लिया। और जैसे इन्होंने लाइनिंग खींची है इस तरीके से हम लोग ने ऐसे हल्की हल्की लाइनिंग खींची है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जैसे जैसे इन लोग ने करा है वैसे ही हम करेंगे, यानी कि इस चीज़ को हम, ये डार्क हो गई आपकी और ये हो गई ऐसे करके,
और इसको हम बना देंगे, ये हो गई, और ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ गई, ये ऐसे करके इसको गोल शेप में लेके आ जाएंगे, ये ऐसे करके। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के आपको सिखा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टफ हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके कर लेंगे, और ये आपकी बुक का थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही इसको ऐसे लेके आप इसको ऐसे घुमा के, आप लोग स्केल से करना, मैं बिना स्केल के ऐसे ही कर रही हूँ, तो लाइन ऐसी आ रही है, आप लोग स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। बच्चों, आपकी ये बुक रेडी हो गई है, देखिए हो गई ना। तो आप लोग भी ऐसे ही बुक को इजी वे में ट्रायंगल शेप में करके बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको साइड से ये चीज़ रब कर दीजिए, जितना भी आपने ट्रायंगल शेप में बनाया है इसको रफ कर दीजिए। तो देखिए, ये मैंने पूरा ट्रायंगल शेप था वो रफ कर दिया है, और ये हमारी बुक बनके रेडी हो चुकी है। देखिए बन गई ना हमारी बुक। तो आप लोग इसे ऐसे ही ट्रायंगल शेप में बनाएंगे तो बहुत इजी वे में, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगी है, जैसे ये मेरी वाली ये बुक बनाई है मैंने, ठीक है। फिर इसको बाद में अच्छे से शेडिंग दे देना। शेडिंग आप डार्क पेंसिल का यूज़ करिए, ये मेरे पास 12B पेंसिल है, और 6B और 12B दोनों ले सकते हैं। फिर इसको ऐसे करके हल्के हाथों से इस पेंसिल से शेड करेंगे, तो शेडिंग बहुत अच्छी आती है। ऐसे लिटा के पेंसिल को और इसको डार्क कर लीजिए, तो ये आपकी बुक क्या हो गई, रेडी हो गई। सारे बच्चे ऐसे ही, ये आपका होमवर्क है, आप ये काम पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको ये नहीं है ये वाली बुक बनाए, आप दोनों तरीके से बना के देखेंगे आपको, यानी ये वाला और ये दोनों ही अपनी ड्राइंग फाइल में बनाना है। यानी एक पेज में ये बड़ा बड़ा करके आपको पूरा नीट एंड क्लीन आप बनाएंगे, ठीक है। और हो सके तो आप ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करके सेंड भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क था, तो सारे बच्चे ये काम कंप्लीट करेंगे होमवर्क से, ओके। तो नई क्लास में मैं फिर से मिलूँगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।